अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल-चाल है आप सब लोगों के? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। फाइनली आज हम क्यू&ए करने वाले हैं। बहुत अरसे से ये पेंडिंग था। 5 महीने पहले मैंने पोस्ट की थी यूट्यूब पे कि क्यू&ए करेंगे, आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछें। काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे भी हुए थे, ज़्यादातर बेसिक ही थे कि अपना नाम बता दो, पता बता दो, ऐज बता दें, क्वालिफ़िकेशन बता दें। तो ये सिंपल सी थे, मैंने अभी इतना कोई ना ख़ास वैल्यू नहीं दी, हाँ ठीक है कर लेंगे। तो वो कर लेंगे, 5 महीने तक आ गया और अब मुझे लगता है वो फाइनली कर ही लेना चाहिए। इसके अलावा ये भी मेरा थोड़ा डिले हो रहा था क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को ऑलरेडी मैं अपने बारे में सब कुछ बता चुकी हूँ। क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे अक्सर लोग मैसेज करते हैं और जो भी पूछते हैं मैं उनको बता देती हूँ, हाँ जी कितने बहन-भाई हैं, इतने बहन-भाई हैं। क्यों ये चैनल बनाया? जी इसलिए बनाया। तो जो भी जो कुछ पूछते हैं मैं बता देती हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मेरी बहुत बड़ी फ़ैन फ़ॉलोइंग है और इतने सारे मैसेजेस आते हैं और उनको मैं रिप्लाई नहीं देती। फिर मैं एक वीडियो अपलोड कर देती हूँ कि हाँ, यहीं पे आप लोग सारे देख लो, मेरे बारे में जान लो। ऐसा तो कोई सीन है नहीं ना। तो थोड़े से मुझे मैसेज आते हैं उनका मैं बता देती हूँ, है ना? सिंपल सी बात है ना? लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं वो इंस्टाग्राम पे नहीं हैं, ज़्यादातर यूट्यूब पर हैं। तो यूट्यूब के लिए मैं स्पेशली ये वीडियो अब अपलोड कर रही हूँ, ठीक है? अच्छा जी, तो बहुत सारे मज़े-मज़े के क्वेश्चंस भी हैं लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं है, सिंपल-सिंपल से भी हैं और मतलब ठीक ही हैं, अब देखेंगे ना। सबसे पहले जो क्वेश्चन है सिंपल-सिंपल से मैं उनके वैसे ही आंसर कर देती हूँ। पहली जो चीज़ है कि मेरा नाम क्या है? जी, मेरा नाम है तैयबा, ठीक हो गया? तैयबा मतलब कलमे वाला तैयबा, पहला कलमा तैयब, तैयब यानी पाक, ठीक है? और जी मेरी ऐज मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ क्योंकि अगले साल या फिर 3-4 साल बाद अगर किसी ने ये वीडियो देखी तो कहेगा अभी तक ये उतने साल की है ना? तो मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ है मेरी 27 मई 1997। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें आप लोग, ठीक है? ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ है जी मैं कहाँ रहती हूँ? मैं अटक में रहती हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट है अटक और अटक का एक छोटा-सा टाउन है, मैं वहाँ पे रहती हूँ। ये भी हो गया क्लियर। फिर आगे आ जाती है जी मेरी क्वालिफ़िकेशन। मैंने बीएस आईटी किया हुआ है और इसके अलावा मैंने एमएससीएस कर नहीं लिया अभी तक। कोर्स वर्क मेरा कंप्लीट हो गया, थीसिस रह गया। तो ना ही मैं पार कर पा रही हूँ और ना ही मुझे हिम्मत आ रही है और ना ही मेरे सुपरवाइज़र मुझे कुछ कह रहे हैं माशाल्लाह से। तो बस दुआ करें मेरा थीसिस हो जाए। मैंने अभी तक टॉपिक भी नहीं चूज़ किया है माशाल्लाह से। चलें जी, ये तो सिंपल-सिंपल से क्वेश्चन्स हो गए। अब हम लोग बारी-बारी दूसरे क्वेश्चन्स के आंसर करते हैं, ठीक है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ़ेवरेट नॉवल? मेरा फ़ेवरेट नॉवल मैंने ना जितने भी नॉवल पढ़े हुए हैं, वो मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं। इसके अलावा मैंने कोई नॉवल नहीं पढ़ा हुआ। तो उनमें से अगर बात की जाए तो मुझे शहरज़ाद साइम अकरम चौधरी का नॉवल बहुत अच्छा लगा था। मुझे दश्त-ए-जुनून नॉवल आमना रियाज़ का अच्छा लगा था। मुझे मस्तूर नॉवल वाजिद इब्रार का अच्छा लगा है। मुझे अ, नमकीन पानियों का सफ़र मूनम मलिक का बहुत अच्छा लगा था। इसके अलावा पारसा नॉवल बुशरा रहमान का, सागर किनारे, उम्मे तैफूर का, तो इस तरह के काफ़ी सारे नॉवल्स हैं जो कि मुझे अच्छे लगे हैं। क्या आपने जन्नत के पत्ते नॉवल पढ़ा है और अगर पढ़े हैं तो कैसे लगा आपको? जी, जन्नत के पत्ते मैंने पढ़ा था और ये मैंने पढ़ा था मैट्रिक के बाद। तो उस टाइम पे मैं बहुत मासूम थी। आजकल तो मैट्रिक के बाद बच्चे बड़े स्मार्ट हो जाते हैं और वो तो खुद नॉवल लिखने बैठ जाते हैं। लेकिन मैं बहुत जल्दी-सी थी, मासूम-सी थी, मुझे इन चीज़ों की इतनी समझ नहीं थी और वो नॉवल मैंने पढ़ा भी था पूरा, लेकिन मुझे अच्छे से समझ नहीं आया था। काफ़ी कुछ आ गया था समझ, लेकिन वैसे वाला नहीं आया था जैसे लोगों को समझ आया था। लेकिन वो नॉवल पढ़ने के बाद मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि मैं शरई पर्दा करूँगी, जैसे कि 80% लोग वो नॉवल पढ़ने के बाद सोचते हैं। तो मैंने भी ये सोचा था लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत बच्ची थी और बस नहीं कर पाई। लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था, जो सच्ची बताऊँ शायद अब मैं पढ़ूँ तो मुझे अच्छा लग जाए, लेकिन उस टाइम की अगर बात करूँ तो मुझे प्लॉट्स काफ़ी कुछ समझ आ गया था, लेकिन फिर भी ना मुझे ये साफ लग रहा था कि ये यार कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। एक बंदा आपको इतने ज़्यादा डिफरेंट कैरेक्टर्स में बार-बार मिल रहा है और आपको समझ ही नहीं आ रही। बहुत कुछ उसमें ऐसा था जो कि बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं था ना, पॉसिबल ही नहीं था। एक बंदा है तो वो आपका हस्बैंड है, आप उसे कैसे नहीं पहचान सकते? चाहे वो जो मेकअप करके आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, आप तो चाल से ही पहचान लेते हो। चलो चाल कितनी चेंज कर लो, आँखों से, हाथों से, नाखूनों से, बालों से, क्या-क्या चीज़ आप चेंज करोगे?
लहज़े से, स्टाइल से, तो वो उसपे उसको इतने सारे रूप में मिलता है और उसको समझ नहीं आती। तो मुझे कोई इतना अच्छा नहीं लगा था जितना लोगों को अच्छा लगता है। अब यहाँ पे निम्रा अहमद के और जो जन्नत के पत्थर के जो फैन्स हैं ना, वो एकदम से एग्रेसिव हो जाएँगे। तो ऐसे एग्रेसिव मत हों, हर किसी की अपनी पसंद होती है। मुझे लगता है कि ये बहुत ओवररेटेड है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वालिफ़िकेशन एंड फ़ेवरेट नॉवल। क्वालिफ़िकेशन बता चुकी हुई हूँ, बीएसआईटी हो चुका है, बीएड हो चुका है, मैं सीएस चल रहा है। फ़ेवरेट नॉवल की मैं लंबी लिस्ट बता चुकी हूँ, उनमें से कोई भी आप कंसिडर कर लें। सोशल मीडिया लिंक्स मैं फ़िलहाल इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक पे ही हूँ, तो ये दोनों पाक नॉवेल्स के नेम से ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। अरे, 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 अरे! ये क्या पूछ लिया आपने? ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछते हैं और इसका अगर जो मुझे आंसर आता होता तो मैं किसी अच्छी जगह पे ना बैठी हुई होती, नोट छाप रही होती, ना कि यहाँ पे यूट्यूब पे बैठ के अपने गला फाड़ रही होती। इसमें जहाँ तक मैंने सुना है तो इसका आंसर दिया जाता है कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है और इन चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट है और इसकी वजह से मैं आपकी ये जो जॉब है, जिसके लिए मैं इंटरव्यू देने आई हूँ, उसके लिए मैं परफेक्ट हूँ। तो ना यहाँ पे कोई इंटरव्यू चल रहा है, ना आपने मुझे कोई नौकरी लगा देनी है, इसीलिए मैं अपने बारे में आपको कुछ ख़ास नहीं बता सकती। आप कुछ स्पेसिफ़िक पूछें तो मैं आपको बता दूँ। ओवरऑल में तो इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। तो बस यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, तो नेक्स्ट है आपका जीपीए कितना था? अगर बीएसआईटी की बात की जाए ना तो मेरा था 3.25। अगर एमएससीएस की बात की जाए तो क्योंकि ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी 6 क्रेडिट रहते हैं थीसिस के, तो अब तक है 3.46 है या 3.47 है। तो जितना भी आ जाता है उसमें मैं अल्लाह का लाख शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं पढ़ती हूँ। मैं बहुत बहुत कमज़ोर हूँ। एग्ज़ाम्स के दिनों में मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, लेकिन मैं पूरा सेमेस्टर, पूरा साल नहीं पढ़ती। फ़ेवरेट कलर? फ़ेवरेट कलर किस सेंस में? अगर दीवार के पेंट के सेंस में या फिर ड्रेसिंग के सेंस में या किस सेंस में? वो मुझे समझ नहीं है। अगर ड्रेस के सेंस में कहते हैं तो मेरे ना कपड़ों में जो 90% कपड़े हैं, वहाँ पर ग्रे कलर होना चाहिए, लाज़मी। कोई भी कपड़े हैं जिनमें ग्रे कलर है बस वो मुझे चाहिए ही चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है ग्रे कलर कपड़ों में। हाँ, दीवार पे भी अच्छा लगता है। मैंने अपना पूरा घर जो है वो डब ग्रे करवाया हुआ है। आपको शॉपिंग पसंद है? शॉपिंग किसको नहीं पसंद? थकना नहीं पसंद मुझे, मैं जल्दी थक जाती हूँ और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाती। मैं जिस भी शॉप पे जाती हूँ, बस मुझे वो चीज़ पसंद आ गई, हाँ, बस वो ले दें। ये नहीं कि मैं 10 चीज़ें और निकलवाऊँगी, फिर उनके साथ कंपेयर करूँगी, तो इतना नहीं होता। मेरे साथ जो भी शॉपिंग पे जाता है, वो 10 मिनट में ही ना हो जाती है मेरी, कि पहली शॉप से ही जूते ले लिए, पहली शॉप से ही कपड़े ले लिए। ज्वेलरी बहुत जल्दी पसंद कर लेती हूँ, लेनी है तो लेनी है, नहीं लेनी तो नहीं लेनी है, मैं बहुत जल्दी फैसला ले लेती हूँ। आजकल मैं ऑनलाइन शॉपिंग पे ज़्यादा वो स्विच कर गई हूँ क्योंकि वो ईज़ी रहती है। दराज़ पे स्क्रॉलिंग करना बड़ा अच्छा लगता है मुझे। कोई शर्मिंदगी करने वाला मोमेंट? अरे बहुत हैं, बहुत, बहुत हैं। बचपन में तो इतने सारे थे और वो इतने ज़्यादा शर्मिंदा करने वाले हैं कि वो मैं बता भी नहीं सकती। लेकिन एक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, यूट्यूब के रिलेटेड है क्योंकि इसीलिए। एक नॉवल था, खुदा मोहब्बत समथिंग था, ऐसा कुछ था। 3 एक नाम थे, एक प्यार मोहब्बत खुदा, ऐसा कुछ भी था। तो वो मैं नॉवल रिकॉर्ड करी थी, बल्कि मैंने पूरा करके अपलोड भी कर दिया। काफ़ी दिनों के बाद एक बंदी ने कमेंट किया कि आपको ना ख़याल रखना चाहिए। आपको जब आप रिकॉर्ड करते में कर रही होती हैं तो आपको बर्प नहीं लेना चाहिए, मतलब डिकार। मैंने कहा हैं? ये क्या? तो क्योंकि क्योंकि हम इंसान हैं, तो बेकार भी इंसानों को ही आती है ना, लेकिन एडिटिंग के टाइम पे उन चीज़ों को हम लोग कट कर देते हैं। जो भी शोर होता है, जो भी मिस्टेक्स होती हैं उनको कट आउट कर देते हैं, लेकिन वो मुझसे रह गया था और उसपे अच्छे खासे व्यूज़ थे, तकरीबन 600-700 तो होंगे ही व्यूज़। तो वो इतने सारे लोगों ने मेरा डिकार सुना था और वो कोई छोटा-सा नहीं था, ठीक-ठाक था। और वो जब मैंने सुना ना, मैंने बंदी को बोला कि कहाँ पर है ये? क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा। उसने मुझे बताया था कि इस मिनट के इतने सेकंड पे ये है आपका बर्प। तो मैंने वहाँ वहाँ पे ना जाके जल्दी से प्ले किया मैं यूट्यूब पे। तो वो था बहुत बुरा एक्सपीरियंस। फिर मैंने जल्दी से उसको एडिट किया, लेकिन वो ऐसे था ना कि मैं
सेंटेंस बोल रही हूँ, उसने अपने अब्बू से कहा और ऊपर से फिर मैंने डिकार लिया, फिर मैंने ना करके पतली-सी आवाज़ में फिर स्टार्ट कर दिया, अल्लाह अल्लाह! मैं इतनी शर्मिंदा हुई, इतनी शर्मिंदा क्योंकि उसको काफ़ी अरसा गुज़र गया था और इतने लोगों ने उसको सुना होगा और शायद अगर आप लोगों ने भी सुना होगा, तो ऐसा है कि इंसान है ना, तो वैसे तो कोशिश होती है ना हो मिस्टेक्स लेकिन अगर ऐसी हो जाए तो आप ना मुझे फ़ौरन से मैसेज कर दिया करें कि बहन इतने मिनट पे इतने सेकंड पे ना ये वाली चीज़ है, ये बहुत ख़राब हो गई है, गलती हो गई है या जो भी हो गया। तो हम लोग यूट्यूब स्टूडियो है, यूट्यूब का अपना ही एडिटर होता है, तो वहाँ पे उस चीज़ को हम म्यूट कर सकते हैं, तो वो हम कर देते हैं। तो इस तरह की शर्मिंदगी वाले बहुत सारे मोमेंट्स हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू एंगेज्ड और मैरिड? नो, ना एंगेज्ड और ना ही मैरिड, कुछ भी नहीं हूँ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कौन-सी ऐप यूज़ करती हैं रिकॉर्डिंग के लिए? देखिए, अगर हम लोग मेरे जो ज़्यादातर नॉवेल्स हैं ना, उनमें मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करती हूँ, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं करती हूँ कैमटेशिया स्टूडियो 8 से। ये मैं काम सारा लैपटॉप पे ही कर रही होती हूँ। तो एक सॉफ्टवेयर है, उसका ये नाम है कैमटेशिया स्टूडियो 8। उसी की स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है और जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है, फिर वो कैमटेशिया के अपने स्टूडियो में ही उसको हम लोग एडिट कर सकते हैं। तो वो उसमें हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं नॉवेल्स जिनमें मैं ऑडियो अलग से रिकॉर्ड कर लेती हूँ, जैसे कि अब ये वाले जो काम हो रहा है मेरा, ये वाली वीडियो जो है क्यू&ए वाली, तो इसमें ऑडियो अलग होता है और साथ पिक्चर्स लगानी होती है ना, उसके लिए मैं फिल्मोरा यूज़ करती हूँ, वंडरशेयर फिल्मोरा 9। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको किस तरह के लोग इरिटेट करते हैं? मुझे काफ़ी तरह के लोग इरिटेट करते हैं, उनमें से नंबर 1 पे हैं जी, माला कब आएगा? मुझे नहीं पता माला कब आएगा, मुझे जो एक आध चीज़ पता चलती है, कोई अगर डेट मिलती है, तो वो मैं उसकी एक स्टोरी क्या, मैं तो पूरी वीडियो अपलोड कर देती हूँ उसकी। तो वही होती है, उसके बाद का मुझे कुछ भी नहीं पता होता। तो बार-बार पूछ के आप वैसे ही अपना टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं। एक और बात आपको जो शायद नहीं पता, हालाँकि पता होनी चाहिए थी, वो ये कि मैं नॉवल माला नहीं लिख रही हूँ। निम्रा अहमद का वो नॉवल है, वही लिख रही हैं, वही उसको पब्लिश करती हैं, अपलोड करती हैं। तो जब पब्लिश हो जाता है, तो उधर से हम लोग देख के पढ़ लेते हैं। जब तक पब्लिश नहीं होता, हमारे पास उसकी कोई कॉपी-शॉपी नहीं आती है। तो ये एक चीज़ आप माइंड में बिठा लें। दूसरे मुझे वो लोग बुरे लगते हैं, सॉरी इरिटेट करते हैं, जो कि स्पॉइलर दे देते हैं। तो स्पॉइलर ना दिया करें, कोई नॉवल अगर आपने पहले का पढ़ लिया तो उसको अपने पेट तक ही रखें, उसको अपने गले से बाहर मत निकालें, किसी और का मज़ा मत ख़राब करें। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं क्योंकि मैं एक-एक एपिसोड डेली-डेली पढ़ रही होती हूँ, तो किसी को बहुत ज़्यादा होती है कि हम लोग देखें एंड क्या होगा, तो वो जल्दी से खुद ही जाके नॉवल पढ़ाते हैं। पढ़ लिए अच्छी बात है, मौज मारो, नहीं अब हम यूट्यूब पर आके लोगों को बताएँगे कि आगे सैड एंडिंग है, हीरो मरने वाला है, ये होने वाला है, भैंस की दुम, क्यों बता रहे हो? पहले तो मेरा दिल करता है उनको मैं ब्लॉक कर दूँ, फिर मैं कहती हूँ यार ये तो खैर है, चलो जाने दो। तो अक्सर तो मैं उनको ब्लॉक कर देती हूँ, जो कि स्पॉइलर देते हैं, मत दिया करें। ठीक है? कोई आपसे पूछ रहा है फिर भी ना दें, क्योंकि एक बंदा पूछ रहा है ना, बाकी सारों का तो मज़ा मत ख़राब करें, उस बंदे को भी बंदा क्या ही कहे। तो ये चीज़ बहुत इरिटेट करती है। तीसरी चीज़ जो मुझे इरिटेट करती है वो वाले लोग हैं जो कि मैसेज में कह रहे होते हैं कि हमें फ़ॉलो करें, हमारी पोस्ट को लाइक करें, हमारी पोस्ट को शेयर करें, हमारी पोस्ट पे कमेंट करें। कितनी मतलब अजीब बात है ना? आप ओवरऑल सबको कह रहे हो, स्टोरी लगा रहे हो कि हाँ जी, हमारी पोस्ट पे आ जाएँ, कोई मसला नहीं है। आप आपकी वीडियोज़ हैं, यूट्यूब का चैनल है, वहाँ पे आप सबको कह रहे हो कि ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पर आ जाएँ। तो वो सब चीज़ नॉर्मल है, आप ओवरऑल सबको कह रहे हो ना, लेकिन आप पर्सनली किसी एक बंदे को मैसेज करके कहते हो कि जी, मुझे फ़ॉलो करें। फ़ॉलो बंदा करे, उनके अकाउंट पे जाके देखे, उनकी 3-4 पोस्ट होती हैं, वो भी पर्सनल सी होती हैं। कोई किसी की पोएट्री उठाई हुई होती है, कहीं किसी की कोई वीडियो उठाई हुई होती है, तो 5-6 पोस्ट होती हैं रंग-बिरंगी। अब उनको क्या बंदा फ़ॉलो करे और पर्सनल अकाउंट से तो नहीं ना होता हमारा, ये जो चैनल के साथ ही लिंक्ड होता है अकाउंट, तो इसको हम थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनल रखना होता है। यहाँ पे ज़्यादातर राइटर्स को फ़ॉलो किया जाता है और उन पेजेज़ को फ़ॉलो किया जाता है जो कि कुछ कंटेंट बना रहे होते हैं, जो कि नॉवेल्स के रिलेटेड होता है या जो कुछ भी है। तो ये इस चीज़ से गुरेज़ किया करें, क्योंकि अच्छा नहीं लगता फिर मना करना। और फ़ॉलो मैं तो अक्सर कर भी देती हूँ कि ताकि किसी का दिल ना टूटे, लेकिन फिर 3-4 दिन के बाद, हफ़्ते के बाद मैं अनफ़ॉलो कर देती हूँ। एक यही तरीका बचता है ना फिर। तो ये मत किया करें काइंडली। और एक और चीज़ मत किया करें, वो ये है कि ना जान ना पहचान रील्स मत भेजने लग जाया करें। इतने सारे लोग हैं जो इन्होंने मुझे सलाम दुआ भी नहीं की, बस वो डेली मुझे एक-एक रील भेजते हैं। एक-एक कहाँ 3-3 4-4 रील्स भेजते हैं। तो वो हर तरह की रील्स होती हैं, फ़नी भी होती हैं, पॉलिटिक्स भी होता है, तो इस्लामिक भी होती है, हर तरह की होती है, मत किया करें।
मुझे ना वो जो कॉर्नर पे मैसेज वाला जो रेड डॉट होता है वो इरिटेट करते हैं, तो वो उसको मुझे जल्दी देखना ही देखना होता है, हर हाल में देखना होता है। तो वो मैं देखती हूँ, आगे से रील आई हुई होती है, तो मैंने बहुत कम ऐसे होता है वो मैं ओपन करके देखूँ कि हाँ, इसने क्या भेजा हुआ है। तो ये मत किया करें, थोड़ा इन चीज़ों से ना गुरेज़ किया करें। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपके दिल में कभी किसी ने फ़तह का झंडा गाड़ा है? बिल्कुल। ऐसा कोई दिल नहीं जो कभी टूटा नहीं। तो ऐसा ही हुआ है, और वो है हमज़ाद फ्रॉम शहरज़ाद नॉवल। यार क्या बंदा था, वो क्या चीज़ थी, आय हाय हाय हाय! उसकी बातें, उसका स्टाइल, उसकी जो जॉब थी, सब कुछ उस बंदे के बारे में मुझे सब कुछ पसंद है, और उसने ही मेरे दिल में झंडा गाड़ा है। तो मेरा तो वो क्रश फॉरएवर है, फर्स्ट क्रश और लास्ट क्रश, ये समझ लें। दरमियान में और भी मैं जो नॉवल पढ़ती रहती हूँ, उनके भी हीरो मुझे अच्छे लगते रहते हैं। मुझे करम अली बहुत अच्छा लगा था, बहुत, बहुत, बहुत अच्छा लगा था, फ्रॉम मनोसलवा। क्या बंदा था यार! इतना अच्छा इंसान, इतना अच्छा इंसान। मुझे करम अली चाहिए अपनी लाइफ़ में। आय हाय हाय! नेक्स्ट क्वेश्चन। बहन-भाई कितने हैं आपके? माशाल्लाह से हम टोटल 6 हैं। पहले मेरी 2 बहनें हैं, फिर भाई हैं, फिर बहन है, फिर मैं हूँ, फिर छोटा भाई है। तो मैं छोटों में ही शुमार होती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जॉब कौन-सी करती हैं? जॉब मैं करती थी, फ़िलहाल तो सिर्फ़ मेरा यूट्यूब ही है। पहले मैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर थी, कंप्यूटर कोर्स कराती थी। पाकिस्तान बैतुल माल का एक प्रोजेक्ट है, विमेन एम्पावरमेंट सेंटर। तो वहाँ पे ख़वातीन को कंप्यूटर कोर्स कराया करती थी, 1 साल का वो कोर्स होता था। ये मैंने रिसेंटली छोड़ी है, इस महीने में ही, पिछले महीने में मैं कर रही थी। व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट? व्हाट आर यू स्टडीइंग? फेवरेट नॉवल, फेवरेट राइटर? जी, फेवरेट सब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो मुझे प्रोग्रामिंग बहुत पसंद थी। अभी नहीं है क्योंकि मैंने छोड़ दी हुई है। प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप ना करें तो वो ऐसी हो जाती है, आपसे रूठ जाती है कि वो अपने आप को भुलवा देती है। फिर आपको दोबारा से बहुत मिन्नतें तरले करके उसको राज़ी करना पड़ता है। तो फ़िलहाल तो मैं कुछ भी, अगर प्रोग्रामिंग के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व नहीं कर पाऊँगी। जब मैं पढ़ रही थी तो तब बहुत अच्छी मेरी प्रोग्रामिंग थी। फ़ेवरेट नॉवल वही बात है ना, बहुत सारे हैं, फ़ेवरेट राइटर भी बहुत सारी हैं। आजकल मुझे वो बहुत मुनम मलिक अच्छी लग रही हैं, वाजिद इब्रार अच्छे लग रहे हैं, मुझे साइमा अकरम चौधरी अच्छी लगती हैं, आमना रियाज़ अच्छी लगती हैं, तो ये काफ़ी सारे हो जाते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आपकी आवाज़ इतनी मीठी कैसे है? आवाज़ मीठी है मेरी, लेकिन मैं बातें बहुत कड़वी कर जाती हूँ ना, तो शायद बैलेंस हो जाती है, अल्लाह ने इसीलिए मीठी आवाज़ दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप अपनी खूबसूरत आवाज़ में हमें नॉवल सुनाती हैं, ये बताएँ आपका फ़ेवरेट नॉवल? वही वाली बात यार, बहुत सारे फ़ेवरेट नॉवल हैं। यूट्यूबर नहीं। ये मुझसे ना अक्सर लोग मैसेज में ये क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, तो इसका आज मैं आंसर दे ही देती हूँ। इसका आंसर है 40 लाख। अच्छा, वैसे सीरियसली यूट्यूब पे अच्छा करता है, लेकिन गोरों को अच्छा पे करता है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तानी अवाम की इतनी कोई वैल्यू ख़ास नहीं है। मैं आपको एक कच्चा-कच्चा सा अंदाज़ा लगा देती हूँ। अगर 1000 व्यूज़ होते हैं, ठीक है? तो आप समझ लें उस पे मिलता है $1। अब $1 में कितने होते हैं ये आप खुद हिसाब लगा लें, ₹300 शायद, ₹285 जितने भी हैं। तो 1000 व्यूज़ पे इतने पैसे मिलते हैं। तो अब आपने क्या करना है, मेरी वीडियोज़ पे देखना है कि कितने मेरे 1000 व्यूज़ बन रहे हैं और मैं कितना कोई कमा रही हूँ। तो शायद आप मुझसे इज़ी पैसा लेके उसमें ट्रांसफ़र करने लग जाएँ। तो जी, हालात थोड़े माड़े हैं पाकिस्तान के, दुआ किया करें। खाना पकाना आता है? बिल्कुल आता है, और अच्छा ख़ासा आता है, और जब मैं खाना बनाती हूँ ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरा बनाया खाना मैदे में नहीं जाता, दिल में जाता है सीधा। इतना अच्छा मैं बनाती हूँ, इतना अच्छा बनाती हूँ, लेकिन वक़्त की कमी की वज़ह से मैं बहुत कम बनाती हूँ, तो जब मैं बनाती हूँ तो घरवालों की मौज होती है, मौज। अच्छा जी, अब काफ़ी सारे क्वेश्चन्स इन बंदी ने पूछे हैं, रेहा अब्बासी ने। व्हाट मोटिवेट्स यू टू वर्क हार्ड? 2 चीज़ें। पहली चीज़, आप लोगों के कमेंट्स, जो कि एट अ टाइम मुझे इरिटेट भी कर रहे होते हैं और मोटिवेट भी कर रहे होते हैं, जो कि होते हैं नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट एपिसोड। गुस्सा भी आ रहा होता है, अभी तो मैंने एपिसोड अपलोड की है, अभी आपको दूसरी ही चाहिए। लेकिन साथ ही होता है यार, बंदों की डिमांड है, नेक्स्ट एपिसोड रिकॉर्ड करनी चाहिए। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पैसा। पैसा मिलता है यार।
तो क्यों नहीं काम करेंगे? योर फेवरेट बुक, अच्छा ये मैंने ना अभी मेरे माइंड में आई है मेरी फेवरेट बुक जो मैं कि पहले इतने सारे क्वेश्चंस लोगों ने पूछे और उनको मैं स्किप करे जा रही थी, अमर बेल। अमर बेल उमैरा अहमद की किताब, वो मेरी मोस्ट फेवरेट किताब है। वो भी मैंने बचपन में पढ़ी थी मैट्रिक के बाद, लेकिन वो मुझे अभी तक याद है और उस किताब को दोबारा पढ़ने की मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं नहीं पढ़ सकती। बस मैं नहीं पढ़ सकती, तो आप समझ जाएँ मैं नहीं पढ़ सकती। मुझे पढ़ना चाहिए, हालाँकि तब तो इतनी बचपना था, सही से समझ नहीं आई होगी, अब मुझे पढ़नी चाहिए थी, हिम्मत नहीं है, मेरा दिल फट जाएगा। अच्छा जी, व्हाट इज़ द मोस्ट इर्रेशनल सुपरस्टिशंस यू हैव? कोई भी नहीं, मैं किसी चीज़ पे यकीन नहीं करती, काली बिल्ली रास्ता क्रॉस कर गई है, दूध गिर गया है, जूते के ऊपर जूता आ गया है, कुछ भी हो जाए मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता यार। व्हाट इज़ द स्टुपिडेस्ट थिंग यू एवर डिड? बहुत सारी, बहुत सारी, मैं बहुत स्टुपिडिटी करती हूँ। मैं बहुत कुछ बोंगियाँ मार जाती हूँ। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आप बोंगे जब तक नहीं मारेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये अगली दफ़ा नहीं करनी। फ़िलहाल जो मुझे चीज़ लग रही है, जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी और जो मैंने कर लिया है, वो है एमएस में एडमिशन। मैंने क्यों लिया है? जब मुझे जॉब ही नहीं करनी, जब मुझे इस एजुकेशन को आगे लेकर चलना ही नहीं है आगे, तो मैंने क्यों एडमिशन लिया है? खामख़ा फ़ीसें देती रही हूँ और अब थीसिस मेरे सर पे लटक रहा है, तलवार बन के। व्हाट इज़ योर फ़ेवरेट स्मेल? मुझे बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू अच्छी लगती है। मुझे खाने-पीने की सारी चीज़ों की खुशबू अच्छी लगती है, अचार की अच्छी लगती है, मुझे बेबी पाउडर की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। व्हाट इज़ योर हैप्पी प्लेस? मुझे बिस्तर होए अच्छा-सा, नेटफ्लिक्स होए और मेरे पास खाने-पीने की बहुत सारी चीज़ें हों, मज़ा आ जाए। व्हाट इज़ द 2 थिंग्स दैट मेक्स यू स्माइल? पहली चीज़, जब आती है अकाउंट में सैलरी या फिर यूट्यूब पैसे आपको भिजवाता है, बड़ा मज़ा आता है अकाउंट में जैसे एकदम से ना कुछ इज़ाफ़े होते हैं। सुकून। दूसरी क्या चीज़ है जी जो मुझे अच्छी लगती है? मुझे हाँ, जब मैं जाती हूँ ना स्टोर में तो वहाँ से मुझे जो मसाले होते हैं, चाट मसाला, कढ़ाई मसाला, चपली कबाब मसाला, मेथी, कोरमा मसाला, इलायचियाँ, ये सारी चीज़ें ना वहाँ से लेके ना और किचन में अपनी कैबिनेट में सेट करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। और मुझे इतनी खुशी होती है, इस्तेमाल करने में नहीं, बस मुझे वो सारी चीज़ें सजाने में बड़ी खुशी होती है। और एक दफ़ा मैंने अपनी बहन को बताया था, मैंने कहा यहाँ देखो ना कितने प्यारे लग रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। ईद थी और मैं ये सारी चीज़ें ले आई थी और हालाँकि मैंने ईद के कपड़े नहीं लिए थे, मुझे बस ये चीज़ें लेके ना खुशी मिल रही थी। तो मैंने कहा मुन्ना मुझे खुशी मिलती है ना ये चीज़ें लेकर। तो वो ना उसने इस बात को इतना हाइलाइट कर दिया कि तैयबा की खुशियाँ, अच्छा खुशियाँ को उसने खुशियाँ बना दिया फिर, तैयबा ने गुजियाँ। तो अब उस वो जो कैबिनेट है जहाँ पर चीज़ें रखी जाती हैं, डब्बे हैं, तो अब उसको कहा जाता है गुजियाँ। तो कोई चीज़ कहाँ पड़ी हुई है? गुजिया वाले कैबिनेट में। तो जी, ये मुझे चीज़ें खरीदना, मिसालें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये 2 चीज़ें हो गई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर यू मैरिड? ना। या कमिटेड? ना। सिंगल? यस। व्हाट इज़ योर बिगेस्ट फैंटेसी? मुझे मुझे ऐसा तो कुछ माइंड में नहीं आ रहा है। मुझे हमज़ाद चाहिए। हाँ, ये समझ लें आप, क्योंकि इम्पॉसिबल ही बात बतानी है ना। आर यू एनिमल लवर? एनी पेट एनिमल यू हैव? ना मुझे बिल्लियाँ अच्छी लगती हैं, ना मुझे कुत्ते अच्छे लगते हैं, ना मुझे खरगोश अच्छे लगते हैं। देखने की हद तक, पिक्चर्स की हद तक ठीक है, लेकिन मैं उनको टच नहीं कर सकती, मुझे कुछ होता है। एनी फेवरेट पर्सन यू लव लाइक योर फ्रेंड एंड एनी फैमिली मेंबर, जैसे आप कुछ भी शेयर कर सकती हो। फैमिली से बहुत कुछ मैं शेयर कर लेती हूँ, लेकिन बहुत कुछ नहीं करना होता, क्योंकि फैमिली वाले परेशान हो जाते हैं यार। तो ऐसा कुछ सीन है नहीं। मेरी फ्रेंड है रकीसा, तो उसको मैं कुछ भी बोल देती हूँ, कुछ भी। जो ही फ़िज़ूल मेरे माइंड में आइडिया आता है, जो भी ओंगी-बोंगी बात आती है, मैं उसको बता देती हूँ और वो अल्लाह का शुक्र है राज़ रखती है। फ्रॉम वेयर डिड यू कंप्लीट योर स्कूलिंग एंड कॉलेज? अपने ही अपने ही टाउन के सरकारी स्कूल में पढ़ा है, सरकारी कॉलेज में पढ़ा है। आप रहते कहाँ हो? मैं अटक में रहती हूँ। आप अभी तक स्टूडेंट हो या स्टडी कंप्लीट कर ली? मैंने स्टडी कंप्लीट कर लिया, थीसिस रह गया, तो मैं स्टूडेंट हूँ भी और नहीं भी।
इतने काफ़ी जी, आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछ लिए और सारे ही अच्छे थे। जी, बिल्कुल आपने बोर नहीं किया और अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो आप पुरानी हो गई हैं क्योंकि ये 5 महीने पहले के क्वेश्चंस हैं। थैंक यू सो मच। जी, आपने शुक्र है कुछ अच्छे क्वेश्चंस पूछे वरना बंदे तो यही पूछ रहे थे फेवरेट नॉवल, फेवरेट राइटर, नाम, पता। थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछा करें, ठीक है? अच्छा जी, फिर वही वाले क्वेश्चंस आपका नाम, कहाँ से हैं आप, मैरिड हैं या नहीं? इन तीनों के क्वेश्चंस के आंसर्स मैं दे चुकी हूँ। बिरयानी पसंद है या कोरमा? बिरयानी अच्छी लगती है लेकिन इतनी नहीं जितनी लोगों को अच्छी लगती है, तो कोरमा सही है। नॉवल बुक से पढ़ती हैं या ऑनलाइन? मैं ऑनलाइन पढ़ती हूँ, किताबें बहुत महँगी हैं। माइक है या मोबाइल से रिकॉर्ड करती हैं? मैं पहले मोबाइल से रिकॉर्ड करती थी, 7-8 महीने मैंने मोबाइल से ही रिकॉर्ड किया है। फिर जब मेरी मोनेटाइज़ेशन ऑन हो गई और यूट्यूब ने मुझे पैसे भेजे, तो फिर मैंने उन पैसों से माइक खरीद लिया। अब मेरे पास माइक है। आपके कभी किसी मुसन्निफ़ से, नॉवल राइटर से मुलाकात हुई है? नहीं, मुलाकात नहीं हुई, सोशल मीडिया पे ही बात हो जाती है। आपको कौन-सी राइटर पसंद है? बहुत सारी हैं, उमैरा अहमद काफ़ी अच्छी लगती है मुझे। आप रिकॉर्ड किस टाइम करती हैं? मैं रिकॉर्ड हर टाइम कर लेती हूँ, जैसे ही जब भी मुझे वक़्त मिले, मैं रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। मोस्टली मैं रात को प्रेफ़र इसलिए करती हूँ क्योंकि उस टाइम पे खामोशी होती है और हमारे पड़ोस के मुर्गे सो रहे होते हैं। आप किस ऐप पे एडिटिंग करती हैं? अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग हुई भी हो तो वो तो कैमटेशिया ही बेस्ट है। लेकिन अगर वैसे वाला काम करना है, पिक्चर्स और गिफ्स वग़ैरह इस्तेमाल करने हैं तो फिर फ़िल्मोरा, विंडरशेयर फ़िल्मोरा। अगर कोई आपकी बिरयानी खा ले तब ज़्यादा दुःख होगा या दरवाज़े में हाथ आ जाए दरवाज़े में हाथ आ जाए ज़्यादा तकलीफ़देह है? ज़िंदगी में ही मसरूफ़ है या मौत की तैयारी भी की है? आय हाय हाय! रूह झंझोर देने वाला क्वेश्चन। ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं, मौत की तैयारी चल रही है लेकिन बहुत कम, मौत की तैयारी तो वाक़ई नहीं है। जवाब लाज़मी दीजिएगा अगर बोरिंग लगे तभी। दे दिए जी जवाब, सारे जवाब दे दिए। मेरे ख़्याल से मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन बल्कि सारे ही कर लिए। कुछ जो बार-बार नाम और पता और वो सारी चीज़ें पूछ रहे थे उनको मैंने स्किप कर दिए क्योंकि ऑलरेडी उनके आंसर्स मैंने दे दिए थे। अच्छा, क्वेश्चन्स आंसर्स का सेशन तो यहाँ पर हो गया ख़त्म। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन भी जल्दी रखेंगे तो फिर आप लोगों के और जो कोई क्वेश्चन्स होंगे तो वो उसमें हम लोग आंसर कर देंगे। तो यहाँ पर अब थोड़ी काम की बात कर लेते हैं। पहली बात, आपका बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोगों ने इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स करवा दिए, इतने ज़्यादा नॉवेल्स को पसंद किया है, मेरी आवाज़ को पसंद किया है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपके जो प्यारे-प्यारे कमेंट्स आते हैं, प्यारे-प्यारे मैसेजेस आते हैं, यकीन करें एकदम से बंदा डल बैठा हुआ होता है, बोरिंग सा होके, बस ऐसे ही चीज़ों से उकताया हुआ और एक मैसेज रिक्वेस्ट आती है और वहाँ पे बंदा देखता है इतना एक बड़ा-सा पैराग्राफ आया होता है, यार सच्ची बता रही हूँ, एकदम से मूड अच्छा हो जाता है, बंदा फ्रेश हो जाता है। तो आपका कुछ नहीं जाता लेकिन अगले बंदे को बहुत वो आप स्पेशल फ़ील करा देते हो। तो ये जो चीज़ आप करते हो ना, ये इसको कंटिन्यू रखें। हाँ, सच्ची में। अच्छा, अब नॉवल रिक्वेस्ट की बात कर लेते हैं। आप लोग इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे होते हो और वो मुझसे फुलफ़िल पहले तो बिल्कुल नहीं हो पा रही थी क्योंकि मैं जॉब कर रही थी। तो अब तो मैंने जॉब भी छोड़ दिया और वो मैंने यूट्यूब चैनल की वजह से ही छोड़ दिया। इतनी सारी रिक्वेस्ट होती थी, मैं मुश्किल से 1 ही वीडियो अपलोड कर पाती थी या 2 कर पाती थी, बहुत मुश्किल से। तो मुझसे रह जाता था। फिर मैंने अब क्या किया, मैंने कहा यार जॉब छोड़ो, यूट्यूब को ही ना अच्छे से करते हैं और इतनी सारी जो रिक्वेस्ट हैं, उनको फुलफ़िल करते हैं। ठीक है? अच्छा, जो आपकी रिक्वेस्ट होती है ना उनमें 70% ऐसे होता है कि आप जो नॉवेल्स हमें कह रहे होते हैं ना उनकी राइटर्स परमिशन नहीं दे रही होती हैं या फिर पब्लिशर वो कह देती हैं कि पब्लिशर नहीं अलाउ कर रहे हैं या फिर वो हमें रिप्लाई नहीं दे रही होती या फिर उनका सोशल मीडिया हमें मिल ही नहीं रहा होता। तो हम वैसे अपलोड नहीं कर सकते हैं। पहले कर दिया करते थे, मेरी पुरानी वीडियोज़ हैं उनमें से मैंने किसी की परमिशन नहीं ली थी क्योंकि आइडिया नहीं था ना और डर भी नहीं था कि चैनल उड़ जाएगा। अब तो डर है ना कि राइटर के पास ये राइट्स होते हैं कि वो यूट्यूब से कह के आपका चैनल स्ट्राइक डलवा के उड़वा सकती हैं। तो ये बहुत आसान है उनके लिए और हमारी जो इतने सालों की मेहनत है वो ज़ाया हो जाती है। तो इसका अब क्या हल है? इसका हल ये है कि हम लोग वो नॉवेल्स अपलोड ही ना करें। या फिर वो वाले नॉवेल्स आप लोग कह रहे होते हो जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं, उनको भी पढ़ने का फ़ायदा नहीं होता और वो वाले जिनकी ऑनलाइन क्वालिटी इतनी ख़राब होती है कि पेजेस की समझ ही नहीं आ रही होती है। इतने सारे वो वर्ड्स मिटे हुए होते हैं, नहीं समझ आ रही होती, उसको आप नहीं रीड कर सकते।
तो ये बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपकी 70 टू 80% रिक्वेस्ट को फुलफ़िल नहीं किया जा सकता। बाकी जितनी हो सकती हैं वो तो पूरी कोशिश होती है कि जो आपको पसंद है नॉवल वही अपलोड किए जाएँ। अच्छा, ये जो अब 70% वाला क्राइटेरिया है ना, ये जो लोग हैं, ये जो रिक्वेस्ट कर रही हैं, तो उनके अगर वो रह जा रहे हैं, तो उनको अल्टरनेटिव उसका अब यही हल है, यूट्यूब पे तो अपलोड नहीं किए जा सकते। अगर कर भी दें तो उनको पब्लिक नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि स्ट्राइक का खतरा होता है। तो इसका एक दूसरा हल ये निकाला गया है कि हम लोग ना आपसे इस तरह करते हैं कि कुछ पैसे लेके आपको रिकॉर्ड करके दे देते हैं। इससे क्या होगा कि ना ही चैनल रिस्क पे जाएगा, क्योंकि हम उसको पब्लिक नहीं कर रहे हैं। वो यूट्यूब उसको यूज़ करके हमें कुछ भी नहीं कह सकता, ठीक है? हमारा चैनल भी सेफ रहेगा और अगर आपको ऑडियो बुक्स चाहिए तो वो भी मिल जाएँगी। ठीक हो गया। अच्छा, पहली बात है आप लोग खुद पढ़ें किताब। आप लोग जो खुद किताब पढ़ते हैं ना उसका असर बहुत ज़्यादा होता है, वो पक्का ज़हन पे नक़्श हो जाता है। तो मुझे तो बेहतर ही लगता है कि खुद पढूँ, मैंने तो आज तक ऑडियो बुक नहीं सुनी है। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो वो अलग बात है, लेकिन पढ़ना बेहतर है। लेकिन फिर भी अगर आपको ऑडियो बुक चाहिए ही चाहिए है, तो इसका यही हल है कि मुझे इंस्टाग्राम पे या ईमेल है मेरा या फ़ेसबुक है, कहीं पे भी मुझसे राब्ता करें और अपना ऑर्डर प्लेस करवाएँ और जैसे आपको किताब चाहिए, आपको गूगल ड्राइव पे चाहिए, आपको यूट्यूब पे चाहिए या जिस भी तरह से चाहिए, वो ले लें। ठीक हो गया? अच्छा, इसके अलावा मेरा एक और चैनल है बुक्स नरेशन के नाम से, वहाँ पर भी मैंने काफ़ी सारी बुक्स अपलोड की हुई हैं और वो सारी की सारी बुक्स मैंने पेड की हैं। मतलब वो सारी ऐसी बुक्स थी जिनकी मुझे परमिशन नहीं मिली थी। उनमें एक मनोसलवा भी है उमैरा अहमद का नॉवल, जो कि मुझे उमैरा अहमद ने परमिशन नहीं दी, तो मैंने उधर अपलोड कर दी। इस चैनल को रिस्क पे नहीं डाला ना, तो उस पे अपलोड कर दी है और जिसने मुझे ऑर्डर दिया था उससे मैंने उसकी रेलेवेंट फ़ीस ले ली है। ठीक है? तो अगर आपको भी किताब चाहिए, तो आप भी ये काम कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को तो आपने ऑलरेडी किया हुआ होगा और अच्छे-अच्छे नॉवेल्स मैं अब बहुत ज़्यादा पब्लिश करूँगी, इंशाल्लाह बहुत जल्दी-जल्दी करूँगी और 3-4 दिनों में लॉन्ग नॉवल भी हुआ तो हो जाया करेगा। ठीक है जी, इसके अलावा जो भी रिक्वेस्ट वगैरह हैं, बोल दिया करें, कमेंट्स में बोल दिया करें, मैसेज कर दिया करें, कुछ भी कर दिया करें, कोई मसला नहीं है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।